हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे थोड़ा से जो पशु बार बार रिपीट हिट में आता है उसके लिए हमारे राघव जी वर्मा ने कुछ खास अपना तरीके से प्लान बनाया है। तो चलो चलते हैं और सुनते हैं उनकी मुंजुबा कि वो अपने डेयरी फार्म पर पशु को किस तरह से जो पशु रिपीट करता है। अधिकतर समस्या हमारे डेयरी फार्म पर ये आती है कि पशु बार बार रिपीट करता है तो किस कारण से करता है और उसका उपाय क्या है। तो चलो राघव जी से हम जानते हैं। जी राघव जी, आप बताइए कि पशु बार बार रिपीट जो मारता है उसका क्या कारण है। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना पशु है वो रिपीट क्यों मारता है। उसका देखो मेनली कारण क्या है कि अपन जब उसकी खिलाई करते हैं तो उसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देते हैं। जी जी। अपन ज़्यादा दूध लेने के लिए उसको जो भी फीड देते हैं वही फीड उसको सीमन होने के बावजूद भी अपन वही फीड कंटिन्यू रखते हैं। हम्म अपने को यदि पशु के रिपीट होने से बचना है, हम्म। इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो अपने को जो लालच है दूध का, जब वो सीमन हो जाती है उसके बाद उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपने को। मतलब अगर हम किसी पशु को, जैसे कि कोई अपने गाय है, उसको अपन 2 किलो खली खिलाते हैं, मतलब 2-2.5 किलो फीड खिलाते हैं, तो उसको सीमन होने के बाद कितना खली खिलाएं ताकि वो पशु को रिपीट ना आए। अपने को जो खली अपन खिलाते हैं उसको कम से कम 20% पे लाना होगा। ठीक है। जो भी अपनी खिलाई रहती है उसको उसको 20% पे लेके आओ तो पशु अपना हिट नहीं मारेगा। जी। सेकेंड बात, जैसे अपन भैंस होती है और गाय होती है, हम्म। तो गाय को अपन मेनली जो रहता है केटल, जो उसको अपन देसी उसमें लेंडी बोलते हैं, अपने गोरी बोलते हैं, हम्म। तो वो जो होता है उसको सूखी मत डालो। हम्म। उसको अपन पानी में गीला करके या भिगो के और उसके बाद यदि गैया को खिलाएंगे तो वो क्या शरीर के अंदर उसको गर्मी नहीं करेगी और वो हिट पे नहीं आएगी। ठीक है। भैंस को अपन खिलाते हैं कपासे की खल, ठीक है। उसको जब वो अपन खिलाते हैं तो उसकी जो खिलाई है वो थोड़ी सी कम कर दो, और साथ में जो नमक चलता है अपना कंटिन्यू, उस नमक की मात्रा अपने को लगभग 10 दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी, तब जाके पशु अपना हिट पे नहीं आएगा। जी जी। जैसे कि बहुत सारे का अपना अपना अलग अलग डाइट प्लान रहता है, अपनी अपनी फिट रहती है। जैसे कि मान लो कोई मिक्स करके कपाशा, लेंडी और दाना गेहूं का चोकर खिलाए तो उसको कितनी मात्रा में देना चाहिए, उसका भी मात्रा कम करनी पड़ेगी क्या। देखिए, मेरा तो ये है, यदि अपन ने बिजनेस के पर्पज से ये चीज़ करते हैं, जी। दो चीज़ें होती है, एक गाय एक भैंस। हम्म। तो मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये मानना है कि यदि आप गैया रखते हो तो गैया के लिए आपको केटल जो देनी होती है वो लेंडी देनी होती है, जी और भैंस के लिए आपको जो कपासे की खल अपन बोलते हैं वो देनी होती है। जी। क्योंकि उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है भैंस का वो कपासे की खल में मिलता है, और गैया के लिए जो अपनी केटल होती है उसमें पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई अपनी 2.5 साल 3 साल की बछड़ी है, वो अगर हिट में नहीं आ रही तो उसके लिए क्या प्लान करें कि वो टाइम से जल्दी हिट पर आ जाए और उसका अच्छा बैकअप मिले अपने को। पहले तो यह है कि कोई सी भी बछड़ी हो तो उसको 2.5 से 3 साल के पहले अपने को हिट पर नहीं लाना चाहिए। अगर बाई चांस वो अगर हिट पा गई तो उसके लिए अपने को उसको उसको एआई फर्स्ट टाइम करवाना तो चाहिए। उसको मना कर दो, नहीं करवाना। सेकेंड टाइम जब भी उसका टाइम पीरियड हो जाता है 2.5 से 3 साल, उसके बाद ही उसको अपन कराएंगे तो वो उसका जितना दूध है वो पूरा दूध निकालेगी। दूसरी बात, जब अपने को उनको हिट पे लाना है तो अपने को क्या करना है कि प्रॉपर जो एक गैया है या टेढ़ी है, जी बछड़ी है, उसको हिट पे लाने के लिए डेली अपने को 100 ग्राम उसको नमक खिलाना चाहिए, जी जो भी उसका खाने का रहता है उसमें मिला के। जी। जी उससे क्या है कि अपना पशु प्रॉपर पानी पिएगा, बिल्कुल। उसकी डाइट प्रॉपर होगी, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉपर उसके शरीर में जाएगी तो वो टाइम से हिट पे आ जाएगी। जी तो हिट पे लाने का ये बेस्ट तरीका, उसको नमक टाइम से चलना चाहिए, डेली 100 ग्राम। जी। जैसे कि मिनरल मिक्सचर का बोलते हैं कि सब कि जैसे पशु अपना, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम पर हिट पे नहीं आया उसको मिनरल मिक्सचर खिलाकर अपन हिट पर ला सकते हैं, तो इसके लिए आपका क्या राय रहेगी। इसके लिए ये रहेगा कि पहले तो जो नमक है, और दूसरा जो अपन उसको बोरी खिलाते हैं लेंडी वाली केटल, हम्म। और आप उसको एक गैया को 2 बोरी कंटिन्यू खिला दो। 1000-1200 रुपये की जो मिलती है, यानी कि 2500 रुपये की यदि आपने उसको खिला दी तो वो नेचुरल तरीके से जो है वो हिट पे आ जाएगी। हाँ, वैसे बात करें मिनरल मिक्सचर भी अपन इतना ही खिलाएंगे 2-2.5 किलो, तो वो भी 1200-1500 का ही पड़ेगा, हाँ। सेम रहेगा। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी हम अगले वीडियो में आपसे बिल्कुल फिर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी छोटा वीडियो डाल रहे हैं हम, ताकि हमारे सभी डेयरी फार्मर को एक आपके थ्रू अच्छी जानकारी मिलेगी। और मैं सभी से आशा करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए जय सिया राम किसान भाइयों।